नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्पायरोजायरा को। स्पायरोजायरा जो है वो एक वेल आइडेंटिफाइड जीनस है जो कि अनब्रांच फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स का जीनस है और ये बिलोंग करता है क्लास कैरियोफाइसी से। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इसका जितने भी फिलामेंट्स होते हैं उसके आसपास जो है वो शीट प्रेजेंट होती है, एक वाटरी अपीयरेंस की शीट प्रेजेंट होती है। और स्पायरोजायरा जो नेम है वो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये इसके अंदर हेलिकल अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। इसके अंदर रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसकी वजह से इसका नाम स्पायरोजायरा रखा गया है। इसके अंदर नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है ये यूनिन्यूक्लिएट सेल होता है, इस सेल के अंदर पायरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और रिबन लाइक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पायरोजायरा के अंदर सेल डिवीजन के थ्रू होती है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। इसके अलावा इसके लाइफ साइकिल के अंदर कहीं पर भी फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कैरोफाइसी के दूसरे जो जेनरा हैं जो स्पायरोजायरा के अलावा जो हैं उनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल जो हैं वो लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्पायरोजायरा के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होते। तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि सेल डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पायरोजायरा के अंदर होती है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होती है। दो अलग अलग फिलामेंट्स के दरमियान, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ट्यूब बनती है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा। कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है वो दो सेल्स को आपस में जोड़ती है और फिर उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक गैमीट जो होता है वो एक फिलामेंट का गैमीट दूसरे फिलामेंट के अंदर मूव कर जाता है, फिर दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और जो जाइगोट होता है उसके आसपास सेल वॉल बन जाती है और फिर उस सेल वॉल के अंदर स्पोरोपोलिनिन नेम का जो है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है और ये रेजिस्टेंट बायोपॉलीमर है और ये रेजिस्टेंस शो करता है ताकि ऑर्गेनिज्म को कोई भी हार्श कंडीशन जो है वो जाइगोट को के ऊपर असर ना करे। जाइगोट हार्श से हार्श कंडीशन को भी बेयर अप कर सके, चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में है, चाहे वो वेदर की फॉर्म में है, चाहे वो पीएच की फॉर्म में है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में है, वाटर अवेलेबिलिटी की फॉर्म में है, कुछ भी हो। स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो जाइगोट को सरवाइव कराता है हार्श से हार्श कंडीशन में भी, और जब कंडीशंस इम्प्रूव हो जाती हैं तो फिर उसको ग्रो करने में भी हेल्प आउट करता है। और इसके अंदर जो मेयोसिस होती है वो जाइगोटिक टाइप होती है, जैसे कि कैरोफाइसा के बाकी भी सारे मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे डेस्मिड्स के बारे में बताया गया है जो कि लार्ज ग्रुप है फ्रेश वाटर ग्रीन एल्जी का, और ये स्पायरोजायरा से रिलेटेड होते हैं लेकिन क्योंकि डिफरेंट है इसलिए इनकी डिटेल आप नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पायरोजायरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की गई है डायग्राम के अंदर। यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि स्पायरोजायरा के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से कॉन्जुगेट, ये दो टाइप्स हैं, दो मीटिंग टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव स्ट्रेन है, किस तरह से इनके दरमियान में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और किस तरह से फिर इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसके आसपास सेल वॉल बनती है और जब वो सेल वॉल बन जाती है तो उसको जाइगोस्पोर कहा जाता है। और जो इसके वेजिटेटिव फिलामेंट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। फिर मेयोसिस होती है, मेयोसिस के बाद जो जाइगोट होता है वो जाइगोस्पोर में चेंज हो जाता है। और ये कैरियोफाइसी की ऑलमोस्ट जितनी भी जीनस होते हैं सबके अंदर मिलती जुलती ही फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये स्पायरोजायरा की आपने डिटेल इसमें डिस्कस करनी है।